बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS403 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये मुकम्मल असाइनमेंट सोल्व करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसे ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं किसी वीडियो का सोल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो वो आपको आसानी से सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जो कि हर असाइनमेंट में दी होती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने जो असाइनमेंट वो अपलोड करनी है वो डॉस यानी कि डॉक्स यानी कि वर्ड के फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने किसी और फॉर्मेट में नहीं करनी, ठीक है। और आपने जो फाइल सेव करनी है वो आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से सेव करनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा योर सबमिशन मस्ट इंक्लूड, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है कि एक तो डॉक्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए और दूसरा आपके जो होना चाहिए, आपका जो स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए वो फाइल का नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। टू एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, तो आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद डेटाबेस के डिज़ाइन को, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नोट्स आ जाता है कि आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह यूज़ करने हैं वो आपने यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेडलाइन आपको बताई गई है कि ठीक है कब तक इसकी डेडलाइन है, और लेक्चर बताएंगे कितने लेक्चर से ये असाइनमेंट आई हुई है, ठीक है। ये 1 से 10 लेक्चर को कवर किया गया है इस असाइनमेंट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आ चुकी है, उसमें वो हमसे कह रहा है मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इज़ अ हैकीटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम मैनुअल रिकॉर्ड रखते हैं तो उस बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाता है और बार बार टाइप करना वो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। फॉर सिंप्लीफिकेशन वो है गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जिसका हम लिखते हैं फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेम्ड है उसका द फार्मेसी, ठीक है। द फार्मेसी इज अ सिस्टम विच स्टोर डाटा इनटू द डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और द फार्मेसी जो कि एक सिस्टम हमने बनाया है उसमें हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, एक डाटाबेस बनाकर उसमें डाटा को स्टोर करेंगे, वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है। द फार्मेसी एडमेन प्लेस मेडिसिन ऑन शेल्फ, जो फार्मेसी का एडमेन है वो मेडिसिन को शेल्फ में लगता है एंड स्टोर शेल्फ नंबर, और जो शेल्फ के नंबर है वो डाटाबेस में ऐड होंगे सो दैट इट्स ईजी टू फाइंड मेडिसिन विच रिक्वायर, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही वो कोई मेडिसिन निकालनी होगी तो वो शेल्फ का नंबर एंटर करेगा और वो मेडिसिन का नेम देगा तो वो हमें शेल्फ नंबर बता देगा, तो हम वहाँ से जाकर उस मेडिसिन को आसानी के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कहता है द परचेज मेडिसिन फ्रॉम दिस सिस्टम एंड द यूज़र वुड हैव वैलिड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके लिए जो यूज़र है उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। द एंड यूज़र विजिटर द फार्मेसी वेबसाइट एंड प्लेस एन ऑर्डर बाय फिलिंग द ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। तो फार्मेसी पर जाने के बाद, वेबसाइट पर जाने के बाद जो यूज़र होगा वो यहाँ पर ऑर्डर पुट करेगा, ठीक है। ऑर्डर पुट करने के बाद आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर द फार्मेसी वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र विद द मेडिसिन लिस्टेड इन द शॉपिंग कार्ट, ठीक है। उसके बाद जो फार्मेसी जो के लोग वो उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देंगे। द मेडिसिन आर पैक्ड एंड शिप्ड आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो मेडिसिन को पैक करेंगे, उसे भेज देंगे। द पेमेंट इज मेड थ्रू ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जो पेमेंट जो रिसीव होगी वो किससे ये रिसीव होगी, क्रेडिट कार्ड के जरिए। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू द अबव सिनेरियो, ऊपर वाला हमने सिनेरियो देखा कि मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया ऑनलाइन फार्मेसी के लिए, ठीक है। जिस पर यूज़र आता है वो ऑर्डर को पुट करता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी दवाई ले रहा है वो, या कौन सी मेडिसिन ले रहा है और कौन सी शेल्फ में पड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम उसे वेरीफाई करेंगे कि उसने जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी हुई है उसके मुताबिक कौन सी उसे मेडिसिन चाहिए, वो हम वेरीफाई करने के बाद उससे हम वो मेडिसिन पैक करेंगे, उसे शिप कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा पूरा सिनेरियो था जो हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। अब हमने पूरा जो अपना सिनेरियो समझा है उसका हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ड्रा कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। तो ये आ चुकी है पूरी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, ठीक है, जिसमें एक एडमिन है,
इन्वेंट्री लिस्ट और मेंटेन्ड इन्वेंट्री है, ठीक है, जिसको वो इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, ठीक है। फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, यूज़र आता है वो यहाँ पर ऑर्डर पुट करता है, ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर को रिसीव करता है, ठीक है। जो डॉक्टर है उसके बाद मेडिसिन को चेक करेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, स्टॉक को अपडेट कर पाएगा और चेक मेडिसिन चेक करेगा। उसके बाद मैनेजर जो है वो ये चीज़ें कर सकेगा, मेडिसिन को चेक करेगा और अपडेट स्टॉक को अपडेट करेगा। ये इस तरह से सभी के अपने अपने फंक्शन आ चुके हैं। ये आ चुका है क्या बने हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। अब ये डायग्राम आपने बनानी किस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने नेट में आ जाना है या अपने ब्राउज़र किसी में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद creatly.com ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में आना है, उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे रजिस्टर करने को कहेगा, तो आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने सिंपली गो टू ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो बाद आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। उनमें से आपने एक प्रोजेक्ट को चूज़ करना है, जिससे जैसा कि हमने अभी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डायग्राम दी गई हैं, तो आपने इसमें से एक को चूज़ करना है और वहाँ से अपनी डायग्राम को बिल्ड करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये बाकी जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी किस तरह से यूज़ करना है। बाकी मैं आपको ये सोल्यूशन फाइल भी प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप इजीली इसे बना सकें, ठीक है। तो ये पहला तो हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई एंटिटीज़ देयर एट्रीब्यूट रिलेशन अमंग एंटिटीज़। अब हमने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसके एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उनके दरमियान जो रिलेशन है अमंग एंटिटीज़ के वो हमने बताना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। एडमिन के लिए आईडी नेम पास एड्रेस होगा, डॉक्टर के लिए आईडी नेम पास और एड्रेस होगा। उसके बाद यूज़र के लिए भी यही होंगे और मैनेजर के लिए भी यही सभी होंगे, ठीक है। तो अब ये वाली जो आपने डायग्राम जी बनानी है, ठीक है, वो भी आप यहाँ से ही बना सकते हैं, ठीक है, ये वाली जगह से। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमने क्या करना है, ड्रा द एंटिटी रिलेशन डायग्राम। अब हमने एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनानी है। तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप वैसे ही बना सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये एक फ्लो डायग्राम की तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपने ये वाला या एंटिटी रिलेशन का जो है बना हुआ है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और वहाँ से आप इस डायग्राम को बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम भी बन जाएगी। तो इस फाइल का जो लिंक होगा वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली जाकर इससे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एडिट करके आप उसे सबमिट करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें और अपनी असाइनमेंट को बर वक्त सॉल्व करके सबमिट करवा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।